सही भी कर दिया बट कहीं कुछ गलतियां भी कर रहे हैं। तो ये बार ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, क्वेश्चन में देखिए आपको एक बार दे रखी है जिसका क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, तो मतलब ये वाला जो एरिया है ये कैपिटल ए दे रखा है। हाँ निकेत, सही है सारे आपके। ये आपका कैपिटल ए है। ठीक है, सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो इधर आपने दोनों फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई करें। और बोल रहा है कंसिडर ए प्लेन सेक्शन ऑफ बार उज नॉर्मल मेक्स एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द बार। तो ये प्लेन सेक्शन दिया हुआ है, इसको एरिया को मैं ए वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ए वन गिवन नहीं, जो गिवन डेटा है आपको जिसकी टर्म में सारे आंसर बताने होंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, थीटा गिवन है, कैपिटल एफ गिवन है। ये इनकी टर्म में ही आंसर बताने बेटा आपको। ठीक है ना, कैपिटल ए, थीटा और एफ की टर्म में ही आंसर बताने हैं आपको। वो आपको इस कैसे निकालेंगे अब आप ये बताइए। कैपिटल एफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए रॉड का, और जो आपको निकालना है वो इस तरह का है। तो पहले तो उस पर फोर्स निकाला जाए जिस सेक्शन पे आपको निकालना है। तो पहले तो ध्यान से आप सिस्टम लेंगे बेटा, कैसा लेंगे, इस तरह का ये सिस्टम है। आप इतना काट लीजिए उसको, इतने पार्ट को सिस्टम ले लिया आपने रॉड। क्या बुराई है इसमें बताइए, इतने पार्ट को सिस्टम ले लिया जैसा उसने आपको एरिया दिखाया। और इस एरिया को आपने ए वन बोल दिया। ठीक है, इस एरिया को आपने क्या बोल दिया, ए वन बोल दिया। आप इस पर सिस्टम पर फोर्स कैसे लगाएंगे, एक फोर्स तो इधर लग रहा है, बाकी सारा इस वाले को लगाना है, इधर वाले पार्ट। तो डेफिनेटली इधर वाला पार्ट भी एफ फोर्स लगा रहा है, तभी तो रेस्ट पर है बेटा, नहीं तो रेस्ट पर कैसे हो। ठीक है, और इसका नॉर्मल आपको बताया एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। तो जिस एरिया पर आपको स्ट्रेस निकालनी है वो एरिया क्लियर है, तो अब आपका गलती हो ही नहीं सकती है, कंपोनेंट करने में गलती थोड़ी नहीं करेंगे आप। ठीक है ना, दिक्कत वो तब होती है जब उसने बताया ही नहीं, सिंपल जैसे वायर में हमको कंसीडर करना पड़ा क्रॉस सेक्शन। उसमें दिक्कत नहीं, बहुत जनरल ऑब्वियस दिख रहा होगा इसलिए उसने एरिया मेंशन नहीं करा। नहीं, उसको सरफेस एरिया जरूर बताना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, कि किस सरफेस पर स्ट्रेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर उसने वो क्लियरली बता दिया, तो ये आसान क्वेश्चन है बल्कि सबसे। तो आप कंपोनेंट कर लीजिए एफ के। एफ कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ रहा है, और एफ साइन थीटा आपका अलोंग द सरफेस आएगा। अब बात आ रही है सारी सरफेस का एरिया, तो उसके लिए बेटा हमने कंपोनेंट करना सीख रखा है एरिया वेक्टर के। तो कोई बात नहीं है, पूरा एरिया फ्लैट एरिया है तो उसका पूरा एरिया इस तरह से है, तो ये कंपोनेंट जो होगा इसका, ये तो प्रूफ किया गया था एरिया वेक्टर में, थीटा है आपका है। ठीक है, तो हम इसका एरिया ए वन मान लो जिस पर आपको निकालना है स्ट्रेस, और ये आपको ए गिवन है। तो आपको रिलेशन लिखने में दिक्कत आ रही है क्या अब भी इनमें? अब नहीं आनी चाहिए, अब तो काफ़ी डिस्कशन हो चुका है एरिया वेक्टर का। तो ए वन कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। तो यहाँ से ए वन कितना आ गया आपका, ए बाई कॉस थीटा ए वन की वैल्यू। ठीक है ना, आपका जिस एरिया पर आपको स्ट्रेस निकालनी है वो एरिया तो पता होना चाहिए ना, डिवाइड तो उसी से करोगे आप। तो इसलिए आपका पहला जो आंसर है ए पार्ट का, हाँ बोलिए बेटा। ग्रेडियस वेक्टर होता है क्या? तो आपका ये एफ कॉस थीटा हो गया। ठीक है, एफ कॉस थीटा रेडियस वेक्टर होता है क्या धर्मांश? तो नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस आप निकाल रहे हैं एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है आपका, ए वन है। तो ए वन कितना आ गया, ए वाई। बेटा वेक्टर कंपोनेंट आ जाते हैं, इसकी प्रूफ किया ना हमने, तब एरिया को वेक्टर माना था ना, याद है आपको फ्लूइड में, फर्स्ट लेक्चर में। तो इसलिए ऐसे रैंडम थोड़ी नहीं बना देंगे आप कंपोनेंट करने के लिए रेडियस को वेक्टर। तो एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए, ये आ गया एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए, आपका नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, बी वाला देखिए, बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द प्लेन। तो इस प्लेन पर शेयर स्ट्रेस मतलब इसके अलोंग द सरफेस जो फोर्स आ रहा है। तो शेयर स्ट्रेस सिग्मा टी कितनी आ जाएगी आपकी, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई इसका एरिया। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ए बाई कॉस थीटा आ जाएगा, ए बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, एफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एरिया। ठीक है ना, तो आंसर चाहे से ऐसे निकाल दीजिए, इसका 2/2 कर दीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में दिखेगा आपको। एफ साइन 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, एफ साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो ये पार्ट आ गया आपका एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए, ये आपका बी पार्ट आ जाएगा एफ साइन 2 थीटा अपॉन ए।
ठीक है ना, अपॉन 2a आ जाएगा, क्या कर दिया मैंने, एफ साइन 2 थीटा अपॉन 2a, ए भी तो आएगा, इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो बेटा आपको दिक्कत आ रही है क्या इसमें, बताइए धर्मा, क्या क्लियर है आपको किस तरह से स्ट्रेस निकालनी है कभी भी एरिया पर? स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन क्लियर है क्या आपको? फोर्स बाय एरिया को कैसे अप्लाई करना है? दो टाइप की स्ट्रेस पूछता है जनरली ये वाली, तीसरी वाली तो हमेशा अलग ही दिखती है, वो तो अभी बात करते हैं। बट ए और बी क्लियर है क्या? अब सी पार्ट का आंसर देखिए क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम। टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ निकाली, ये टेंसाइल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस है, ध्यान रखिए। अब नॉर्मल में यूज कर रहा हूँ, टेंसाइल समझ में ना, ऐसा मत करिए, टेंसाइल मतलब परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, तो एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा जीरो होगा, खत्म, दिख रहा है यहाँ से। तो सी का आंसर क्या है आपका, जबकि थीटा क्या है आपका, सी पार्ट का आंसर है आपका थीटा जब क्या है 0 डिग्री है। और डी पार्ट का आंसर क्या होगा आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ shearing is थीटा shearing stress is maximum। ठीक है, तो आप डी बी पार्ट देखिए, shear stress ये रही, तो 2 थीटा इक्वल टू 5/2, तो थीटा इक्वल्स टू 5/4। तो डी पार्ट का आंसर कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो सी पार्ट में टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम कब है, जब एंगल जीरो है। और आपकी शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कब है इस एरिया पर, जबकि थीटा कितना है, 45 डिग्री। ये तो ऐसी पार्ट थे अटैचमेंट, मेन ए और बी पार्ट थे जो आपको क्लियर होने चाहिए जब भी आप स्ट्रेस की बात करें बेटा फिजिक्स में। ठीक है, तो फोर्स और किस एरिया पर आप निकाल रहे हैं, उस एरिया पे कौन सी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। अगर केवल एक ही फोर्स है तो फिर वो नॉर्मल या शेयर यूज नहीं करेगा, लेकिन इस तरह का दोनों कंपोनेंट की पॉसिबिलिटी है तो उसका बताना बनता है कि कौन सी स्ट्रेस पूछ रहा है, नहीं तो फिर कोई तरीका नहीं कि मैं ये बता दूं कि आप नॉर्मल बता दो डिफॉल्ट या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इस एरिया पर अगर बात कर रहा है स्ट्रेस निकालने की, सारा फोर्स उसके परपेंडिकुलर या टेंजेंशियल है, तो फिर वो लिखना जरूरी नहीं है उसका किस तरह की स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। बट फोर्स के अगर दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं उस एरिया पर, तो फिर बताना जरूरी है कि वो टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा है या फिर वो शियरिंग स्ट्रेस पूछ रहा है। यहाँ तक बेटा किसी का कोई भी डाउट तो मुझे बताएं।